बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि हमने आपको बताया था कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है कफ़ालत वाला, यानी कि कफ़ालत प्रोग्राम में जिन लोगों ने पैसे ले रखे हैं, अब उनको ये वाले पैसे वैसे के वैसे वापस करने होंगे। अगर आपने यहाँ से 12,000 लिया वो आपको वापस करना पड़ेगा, 14,000 पे लिया वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों का तालीमी वजीफ़ा हासिल किया तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर वापस करना होगा। वापस क्यों करना है, इसके लिए हुकूमत नोटिस दे रही है। नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला नोटिस है जो अब जारी किया जा रहा है। और अब एक नहीं दो नहीं, बहुत ज़्यादा ख़ानदानों को ये नोटिस मिलेगा। और जिनको ये नोटिस मिल जाए वो तैयार हो जाएं, वो अपनी रकम का हिसाब किताब लगा लें। उनको सारी की सारी रकम वापस करना होगी और वो भी नेशनल बैंक की के अंदर जाके जमा करवानी होगी। अगर आप ये रकम वापस जमा नहीं करवाते तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और यहाँ पे 1,40,000 ख़ानदानों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपने वापस जो रकम है वो जमा करवानी है। तो इसके लिए हुकूमत ने अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर BSP का जो प्रोग्राम है उसको हुकूमत ने कहा है कि हमने बेहतर बनाना है, इसकी बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। जो सिर्फ इंतहाई गरीब घराने हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, बाकी तमाम लोगों को यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और उनको BSP प्रोग्राम से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगर आप पहले पैसे लेते रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर नाहल हो जाते हैं, आपको यहाँ पर निकाला जाता है, तो ये पैसे आपको वापस भी करना होंगे। तो ये BSP की एक नई अपडेट सामने आई है। और यहाँ पे किन लोगों को वापस करने पड़ रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बात नोट कर लें। अगर आपने इस तरह की कोई मिस्टेक की है या इस तरह का कोई इशू है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अभी भी इस प्रोग्राम से स्किप कर जाए। सबसे बेहतरीन मशवरा आपको दे रहा हूँ, अगर आप अभी भी इस प्रोग्राम से स्किप कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ये पैसे वापस ना करने पड़े, लेकिन आपका नाम इस लिस्ट में अभी शामिल रहता है, आप पैसे ले रहे हैं, तो फिर तैयारी कर लें। अब नोटिस आपको हर सूरत में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में 1 लाख से ज़ायद घरानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये अभी सिर्फ पहला मरला है, अभी बाकी मराहिल में नोटिस जारी होने हैं। और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि अब हम ये जो हुकूमत ने नोटिस भेजा है, जो चलान फार्म भेजा है, ये हम कैसे जमा करवाएं। तो इसका तरीक़ेकार भी आ चुका है और आपको ये पैसे वापस करना होंगे। और इसके लिए 32A जो चलान होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो वो आपने चलान हासिल करना है बैंक से। और उसके अंदर जो रकम हुकूमत ने आपसे कहा है कि आपने ये रिटर्न करनी है, तो उतनी रकम आप लिखेंगे, जमा करवाएंगे और उनके अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन ये गलती फिर भी आपने नहीं करनी, आपने उसकी रसीद हासिल करनी है। रसीद की आपने कॉपी करवा लेनी है, एक अपने पास रख लेनी है। और दूसरी जो रसीद है वो आपने जो मुतल्लिका महकमा है जिसकी जानिब से आपको नोटिस जारी किया गया है, आपने वो वाली रसीद उस दफ्तर में जाकर जमा करवानी है। जब तक आप उसकी रसीद दूसरे दफ्तर में जाकर जमा नहीं करवाएंगे, आपको यही मसला रहेगा और आपको हो सकता है दोबारा पैसे पे करने पड़ जाए। तो ये आपने कोशिश करनी है। जो हुकूमत ने तरीक़ेकार बताया कि हमने 32A के तहत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने जो बताया कि 32A के तहत जो है आपने फार्म के अंदर जो रकम लिखी है वो लिख कर भेजनी है और वापस करनी है। तो ये हुकूमत ने इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि ताकि इंतहाई गरीब घराने जो सिर्फ हैं वो इसका हिस्सा हों, और बाकी जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं या सरकारी जॉब करते हैं और जिनके बच्चे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जिनकी अहलिया यहाँ पर जॉब कर रही है, तो उनको BSP प्रोग्राम से इमदाद ना मिले क्योंकि वो गरीब नहीं है। तो ऐसे ख़ानदानों के लिए अब बुरी खबर है, क्योंकि वो पहले तो बड़े आराम से पैसे ले रहे थे और अब जो है पैसे वापस करना होंगे। हमने भी आपको बताया था कि हुकूमत की एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी को अच्छे से समझ लें, लेकिन आप पॉलिसी को समझते नहीं हैं और आप पीछे पड़ जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में मसाइल होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये हुकूमत की पॉलिसी है कि जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। जो लोग टैक्स दहींदगान हैं, टैक्स दहींदगान से मुराद ये है कि अगर आप FBR में रजिस्टर्ड है और वहाँ पर आप टैक्स पे करते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ज़मीन ख़रीदी है, कोई मकान लिया है, तो आपका वहाँ पर इंदराज होगा। अगर आप वहाँ पर फाइलर हैं, आपने इंदराज करवा रखे है, सालाना आप गशवारे जमा करवाते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पेयर को भी यहाँ पर राइट्स नहीं दिया जा रहा कि वो BSP प्रोग्राम में शामिल हो। और इसी तरीके से हुकूमत ने जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया। जो लोग बैरून मुल्क गए हैं
کام کرنے کی غرض سے اور وہاں پر کماتے ہیں اور ان کے پیسے یہاں پر آتے ہیں بینک اکاؤنٹس کے اندر، تو ان خاندانوں کو بھی یہاں پر نااہل کیا جا رہا، ان کو بھی یہاں پر شامل نہیں کیا جا رہا۔ لیکن حکومت نے جو پہلا مرحلہ ہے وہ سٹارٹ کر دیا، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اس میں عوام کے لیے، کہ یہاں پر جو لوگ درجہ چہارم کے ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم اب کیسے واپس کریں گے۔ اب رقم کی واپسی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جن کا نام اس لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، ان کو رقم تو ہر صورت میں واپس کرنا ہوگی۔ تو اس کے لیے 32(1) آپ جو چلان فارم ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور جو رقم حکومت نے آپ کو نوٹس بھیجا ہے یہ تو اب مجبوری بن گئی ہے، یہ تو آپ کو ہر صورت میں اب جمع کروانی ہوگی۔ اور حکومت نے جو گڈ نیوز دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ جو لوگ نکالے جا رہے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور ان کو یہاں پر یہ والے جو پیسے ہیں یہ دیے جائیں گے، اور اس کے لیے حکومت مزید 7 لاکھ نئے گھرانے اس پروگرام میں شامل کرے گی جو BSP پروگرام سے پیسے لیں گے۔